वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करते टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि एडिटिंग टफ है। प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें और उसके बाद क्या सीखें। इसलिए हम सॉफ्टवेयर खोलते हैं, फिर 20 रैंडम ट्यूटोरियल्स देखते हैं, ट्रांजिशंस, प्रीसेट्स, साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करते हैं और फिर 2-3 हफ्ते बाद लगता है यार मैं सीख तो इतना सब रहा हूँ बट एडिट्स बेटर क्यों नहीं लग रहे। तो आज हम इस वीडियो में इस जर्नी को सिंपल करेंगे। हम एडिटिंग को एक गेम की तरह समझेंगे, लेवल 0 से लेवल 5 तक, ताकि हमको क्लियर हो कि हम अभी इस जर्नी में कहाँ पे हैं और आगे नेक्स्ट स्टेप्स एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि अच्छा एडिटर ज्यादा इफेक्ट सीखने से नहीं बनते। एक अच्छा एडिटर वो होता है जो हर मोमेंट पे डिसाइड कर सकता है कि व्यूअर को यहाँ पे एग्जैक्टली क्या फील कराना है और उसके लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। और हाँ, हम सिर्फ एडिटिंग नहीं, डिजाइन प्लस टेस्ट भी बिल्ड करेंगे, क्योंकि प्रीमियम एडिट्स का डिफरेंस काफी बार सिर्फ रिदम, पेसिंग, फॉन्ट्स, स्टोरी टेलिंग और साउंड डिजाइन से होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद लेवल 0। तो लेवल 0 पे हम ऑब्वियसली एडिटर नहीं होते, हम बस ये सोच रहे होते हैं कि क्या एडिटिंग में करियर बनाया जा सकता है। आपको एडिट्स पसंद आते हैं, यूट्यूब, रील्स, मूवीज, और कभी कभी दिमाग में आता है यार ये कैसे बनाया होगा। बस दैट्स लेवल 0, क्यूरियोसिटी। क्योंकि एडिटिंग एक सिंगल स्किल नहीं है, इसमें 4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। द फर्स्ट इज स्टोरी या पेसिंग, द सेकंड इज डिजाइन, द थर्ड इज साउंड यानी म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स, एंड द फोर्थ इज टूल कंट्रोल यानी सॉफ्टवेयर। और अगर हमको ये क्लैरिटी नहीं होगी तो हम सिर्फ रैंडम चीजें सीखते रहेंगे। एंड बाय द वे, अभी से आप जो भी कंटेंट देखते हो, जो आपको एडिट्स अच्छे लगते हैं, जो आपकी अटेंशन ग्रैब करते हैं, उन सब एडिट्स को सेव करना चालू कर दो, क्योंकि बाद में हम इन्हीं को यूज करेंगे अपना एडिटिंग टेस्ट बिल्ड करने के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेवल 1। लेवल 1 का मिशन सिंपल है, सॉफ्टवेयर इतना कंफर्टेबल हो जाए कि टाइमलाइन आपको स्लो ना करे। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर पिक करेंगे, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। हम 5 डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करना चालू कर देते हैं बट मास्टर एक भी नहीं करते। इसलिए इस लेवल पे हम एक रूल फॉलो करेंगे, पिक वन सॉफ्टवेयर एंड स्टिक विद इट। आपके पास में डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, डाविंची रिजॉल्व, प्रीमियर प्रो, फाइनल कट एंड इवन कैपकट, बट मैं पर्सनली डाविंची रिजॉल्व रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि उसका फ्री वर्जन भी सच में पावरफुल है एंड स्टेबिलिटी भी बेटर है। प्रीमियर प्रो यूजर्स भी लाइक, बट प्रीमियर भी एक सॉलिड टूल है, इसलिए आप यूट्यूब पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन देके अपने लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर चूज कर सकते हो। बट टूल बेस्ट होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेमिलियर होना। जब आप अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर लोगे, देन सेकंड आता है प्रोजेक्ट सेटअप। प्रोजेक्ट सेटअप बोरिंग लग सकता है, बट यहीं पे बिगनर्स 70% चीजें ब्रेक कर देते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे 3 चीजें समझनी है, फ्रेम रेट या FPS यानी 24, 30, 60 FPS, इनसे मोशन का फील चेंज होता है। देन इज रेजोल्यूशन यानी HD, 1080 पिक्सल्स या फिर 4K, इससे वीडियो की क्वालिटी और आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस दोनों इंपैक्ट होता है। देन द थर्ड इज एस्पेक्ट रेशियो, 16:9, 9:16, 4:3। इसमें जिस प्लेटफॉर्म पे हम अपलोड करना चाहते हैं उसके हिसाब से एक्सपोर्ट करेंगे, वरना फ्रेमिंग और एक्सपोर्ट्स मेस्ड अप लगते हैं। एंड बाय द वे, यूट्यूब एनालिटिक्स बता रहे हैं कि 70% ऑफ यू आर नॉट सब्सक्राइब, सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, इट रियली हेल्प्स द चैनल ग्रो। देन द नेक्स्ट स्टेप इज टाइमलाइन कंफर्ट, और इस स्टेज में हमें बस टाइमलाइन से इतना कंफर्टेबल हो जाना है कि हम एक बेसिक एडिट क्रिएट कर पाए, यानी फुटेज इंपोर्ट करना, ट्रैक्स के बारे में समझना, फिर कट्स, ट्रिम, रिपल, डिलीट, इन सब बेसिक चीजों के बारे में समझना। देन स्नैपिंग से अलाइनमेंट क्लीन होता है, या वीडियो में सब्जेक्ट को रिफ्रेम करने के लिए जूम और पोजीशन पैरामीटर्स को यूज करना, और सिंपल टाइटल्स ऐड करना। और हाँ, इसी लेवल पे हम बेसिक की फ्रेमिंग के बारे में भी समझ लेंगे, ताकि जूम, पोजीशन, ओपेसिटी जैसे कुछ बेसिक चीजों को हम एनिमेट कर पाएं। और बस इतनी सी चीजें हमारे लेवल 1 की कोर फंक्शनैलिटी को कंप्लीट कर लेती हैं। देन द फोर्थ इज कीबोर्ड शॉर्टकट्स। बेसिक कंट्रोल्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं सीखने के बाद इसी लेवल में आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी लर्न कर लो, क्योंकि इनसे हमारी एडिटिंग स्पीड 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। इसलिए कट, रिपल, डिलीट, अंडू, टाइमलाइन, जूम इन, जूम आउट, मार्क इन, आउट, ये सारे बेसिक शॉर्टकट्स आप लर्न कर लो। देन द फिफ्थ इज ऑडियो क्लीनलीनेस। लेवल 1 में आपको साउंड डिजाइन नहीं सीखना है, सिर्फ क्लीनलीनेस, यानी हमारा डायलॉग क्लियर हो, स्टेबल वॉल्यूम हो, हमारी ऑडियो क्लिप ना हो, और सिंपल फेड्स आने चाहिए। क्योंकि वीडियो कितनी भी अच्छी हो, अगर ऑडियो खराब है तो ऑडियंस ऐसे स्किप कर देती है। इसके बाद में हम बेसिक एक्सपोर्ट सेटिंग्स के बारे में लर्न करेंगे, और यहाँ पे बस 4 चीजों के बारे में लर्न करना है, रेजोल्यूशन, कोडेक, बिटरेट और कलर स्पेस एंड गामा। और इसी लेवल पे हम 7th चीज करेंगे, नो ट्यूटोरियल एक्सप्लोरेशन हैबिट, यानी हर रोज थोड़े टाइम के लिए हम अपने सारे ट्यूटोरियल्स बंद करेंगे, सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और हमारे सॉफ्टवेयर के इंटरफेस और टूल्स एक्सप्लोर करेंगे। इससे फेमिलियरिटी आती है एंड सॉफ्टवेयर का डर खत्म हो जाता है। एंड हमारा लेवल 1 तब क्लियर होता है जब हम एक बेसिक सी एडिट क्रिएट कर पाए, 1 से 2 मिनट का क्लीन एडिट बना पाए विदाउट एनी पैनिक। फुटेज सही से इंपोर्ट करनी है, टाइमलाइन को क्लीन रखना है, ऑडियो ठीक हो और एक्सपोर्ट, दैट्स इट। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है देन हिट दैट लाइक बटन, इट रियली हेल्प्स द चैनल ग्रो। जब ये हो गया है देन यू आर रेडी टू प्रोसीड इन लेवल 2,
द कटर। लेवल 2 में हम सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं चला रहे, हम एडिटिंग सीख रहे हैं और इसका डिफरेंस सिंपल है। लेवल 1 में हम सिर्फ क्लिप जोड़ रहे थे, बट लेवल 2 में हम व्यूअर का अटेंशन गाइड करेंगे और यहीं से आपके एडिट्स क्लीन फील होना चालू होते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज कट्स दैट एक्चुअली मैटर। आपको सिर्फ 5 कट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। द फर्स्ट इज जंप कट, यानी टॉकिंग हेड वीडियोस में डेड एयर या एक्स्ट्रा वर्ड्स को रिमूव करना, मतलब वीडियो में स्पीड और क्लैरिटी ऐड करना। देन द सेकंड इज जे एंड एल कट्स, जो हमारी वीडियो और कॉन्वर्सेशन को स्मूथ बनाते हैं। और जे कट का मतलब हमारा ऑडियो पहले आता है, देन हमारी वीडियो आती है, जिससे हमारी कॉन्वर्सेशन स्मूथ लगती है। एंड एल कट का मतलब हमारी वीडियो पहले आती है एंड देन हमारा ऑडियो आता है, जिससे हमारा फ्लो नेचुरल लगता है। फिर आता है कट ऑन एक्शन, यानी मूवमेंट के बीच में कट, जिससे हमारा कट इनविजिबल लगता है। देन द फोर्थ इज मैच कट। इसके थ्रू हमारे विजुअल सिमिलैरिटी की वजह से हमारे कट्स का पता नहीं चलता, विच गिव्स अ प्रीमियम फील विदाउट द ट्रांजिशंस। एंड द फिफ्थ इज क्लैरिटी कट रूल, यानी अगर हमारी वीडियो से हम कोई पार्ट कट करते हैं और उससे हमारे व्यूअर की क्लैरिटी इंप्रूव होती है, तो उसको हम क्लैरिटी कट बोलते हैं, क्योंकि आपको वीडियो एडिट करते हुए एज अ प्रो एडिटर सोचना है, जो कट्स को स्टाइल नहीं एक गाइडेंस समझते हैं। देन इस लेवल पे सेकंड स्टेप इज पेसिंग। पेसिंग का मतलब वीडियो कितनी फास्ट या कितनी स्लो फील हो रही है। 90% ऑफ द एडिटर्स एक ही पेस में वीडियो को कट करते हैं, जिससे व्यूअर फटीग होता है। तो इसलिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो, फास्ट सेक्शन का मतलब शॉर्टर कट्स एंड इमोशनल या काम सेक्शन के लिए स्लोअर कट्स, मतलब लॉन्गर शॉट्स। और वीडियो एडिट करते हुए यही सोचो कि क्या व्यूअर को इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने का टाइम मिल रहा है या नहीं। देन स्टेप 3 इज म्यूजिक सेंस डेवलप करना। अब म्यूजिक के साथ में एडिटर्स की बेसिक मिस्टेक होती है कि बीट पे कट कर दिया एंड दैट्स इट। बट बीट एक टूल है, गोल नहीं। प्रोफेशनल एडिट एनर्जी ट्रांसलेट करता है, मतलब सॉन्ग का राइज तो हम कोई विजुअल बिल्ड कर रहे हैं, या ड्रॉप का मतलब विजुअल पंच, एंड काम म्यूजिक का मतलब हम कोई इमोशनल या लॉन्गर शॉट्स यूज कर रहे हैं, या फिर हम अपने ऑडियंस को ब्रीदिंग रूम दे रहे हैं। और साथ में ये एक अंडररेटेड वेपन, साइलेंस। साइलेंस का मतलब एम्फेसिस, किसी चीज पे ध्यान देना। आप जब साइलेंस का यूज करना सीख जाते हो ना, तो वीडियो नेक्स्ट लेवल लगती है। इसलिए म्यूजिक सिलेक्ट करते हुए 3 चीजों को नोटिस करो। द फर्स्ट इज मूड, यानी हैप्पी, टेंस, ड्रामेटिकल, इमोशनल। देन द सेकंड इज स्ट्रक्चर, यानी उसका बिल्ड या ड्रॉप या काम पार्ट्स। देन द थर्ड इज टेम्पो, यानी फास्ट या स्लो पेस्ड। बस इससे 80% ऑफ द म्यूजिक सिलेक्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। देन द फोर्थ इज यूजिंग टेक्स्ट। आजकल कैप्शंस या कॉल आउट्स ऑलमोस्ट हर वीडियो में होते हैं, तो लेवल 2 में हम टेक्स्ट का बेसिक कंट्रोल सीखेंगे। डीप डिजाइन अभी नहीं, बेसिक्स, यानी फॉन्ट प्लस वेट और साइज, लाइन स्पेसिंग, ट्रैकिंग, स्ट्रोक, शैडो, प्लेसमेंट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और अभी तक जो भी चीजें सीखी हैं उसके ऊपर एक 2 मिनट्स का मिनी एडिट बनाओ, एक ए रोल यानी टॉकिंग हेड, 5-6 स्टॉक फुटेज या बी रोल्स, एक म्यूजिक ट्रैक और थोड़ी बेसिक टेक्स्ट एनिमेशन। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इसके 2 वर्जन्स बनाने हैं, एक स्लो पेस्ड और एक फास्ट पेस्ड, और फिर दोनों को कंपेयर करो कि बोरिंग कहाँ पे लग रहा है और कहाँ पे हमारी वीडियो एकदम स्मूथ लग रही है। इस ट्रिक से आपके पेसिंग डिसीजंस बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। और एडिट करते हुए एक चीज याद रखना, अगर आप ओवर एडिट करोगे, बहुत सारे इफेक्ट्स, बहुत सारे बी रोल, ट्रांजिशंस, तो आपका एडिट इमीडिएटली बिगिनर लगेगा। क्योंकि इस स्टेज में आपने शो ऑफ एडिट्स नहीं बनाने हैं, हम वॉचेबल और स्मूथ एडिट्स बनाएंगे जो वीडियो की स्टोरी को एनहांस करें। और इसका एंड रिजल्ट, आपका फर्स्ट रियल प्रोजेक्ट रेडी है। चाहे इम्परफेक्ट हो, बट इट्स रियल एंड यू आर लर्निंग। और अब हम लेवल 2 से ग्रेजुएट हो चुके हैं, सो लेट्स मूव टू लेवल 3, द डिजाइनर। लेवल 3 पे हमारी एडिट्स पहली बार थोड़ी पेड फील वाली लुक देने लगेंगी, क्योंकि हम सिर्फ एक क्लीन नहीं, एक कंसिस्टेंट लुक बिल्ड करेंगे। कंसिस्टेंसी मतलब पूरी वीडियो में सेम कैप्शन स्टाइल, सेम मोशन फील, सेम साउंड पैलेट, सेम कलर बैलेंस, ये सारी एक प्रीमियम लुक देती हैं, यानी रैंडम डिसीजंस बंद। और इसमें स्टेप 1 इज मोशन। मोशन का गोल कूल लगना नहीं है, अटेंशन गाइड करना है। हम माइक्रो पुशन्स, रीफ्रेम्स और स्मूथ रिवील्स यूज करेंगे। और यहाँ पे लर्न करेंगे ईजिंग, क्योंकि लीनियर मोशन चीप फील करता है, बट ईज्ड मोशन मॉडर्न फील देता है। बाय द वे, की फ्रेम्स यूज करके हर जगह पे एनिमेशन इज नॉट अ स्किल, इट्स जस्ट नॉइज। क्योंकि एट द एंड हम एडिटिंग से सिर्फ अटेंशन गाइड करना चाह रहे हैं और व्यूअर का एक्सपीरियंस बेटर करना चाह रहे हैं। देन स्टेप 2 इज साउंड। साउंड इज लिटरली हाफ द वीडियो। तो यहाँ पे हम 3 लेयर्स को बैलेंस करना सीखेंगे, हमारा वोकल्स या डायलॉग, देन हमारा म्यूजिक एंड हमारे साउंड इफेक्ट्स। और इनके थ्रू हम इमर्जन क्रिएट कर रहे हैं ताकि वीडियो फील करे, सिर्फ प्ले ना हो। और यहाँ पे हम बेसिक सीखेंगे, इक्वलाइजेशन या EQ से क्लैरिटी, कंप्रेशन से स्टेबिलिटी और फेड से स्मूथ ट्रांजिशंस। Then the next step is going to be learning about color. By the way, इस लेवल पे हम फुल कलर ग्रेडिंग नहीं सीखेंगे, हम कलर करेक्शन सीखेंगे, यानी एक्सपोजर, वाइट बैलेंस एंड कॉन्ट्रास्ट। और साथ में ही शॉट मैचिंग के थोड़े से बेसिक्स, यानी सेम लाइटिंग और सीन्स में शॉट्स को सेम फील कराना,
देन द नेक्स्ट स्टेप इज डिजाइन एंड रेफरेंसेस। यहीं पे हम डिजाइनर थिंकिंग ऐड करते हैं जिससे हमारे एडिट्स इंस्टेंटली प्रीमियम लगने लगेंगे। और यहाँ पे हमें सिर्फ 3 चीजों के बारे में जानना है, हायरार्की, स्पेसिंग, और अगर हम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं देन फॉन्ट डिसिप्लिन। और इस स्टाइल को बिल्ड करने के लिए हम रेफरेंस हंटिंग करेंगे, यानी ड्रिबल, पिंटरेस्ट ऐसी वेबसाइट्स पे हम डिफरेंट चीजें ढूंढ सकते हैं जैसे कैप्शन स्टाइल्स, लोअर थर्ड्स या मोशन ग्राफिक्स, और इनको सर्च करके हम किसी लोकेशन पे सेव कर लेंगे और फिर हम ट्राई करेंगे इसको रिक्रिएट करने की। फिर 1-2 चीजें चेंज करके उसको रीमिक्स करने की कोशिश करेंगे जिससे एक हमारा अपना पर्सनलाइज स्टाइल डेवलप हो जाएगा। इसके बाद हम लर्न करेंगे स्टोरी टेलिंग। और बाय द वे स्टोरी टेलिंग का मतलब मूवीज बनाना नहीं है, स्टोरी टेलिंग का मतलब है व्यूअर्स को हुक करके क्लैरिटी में ले जाना। और इसके लिए हम एक सिंपल फ्रेमवर्क यूज करेंगे, 5 C's। द फर्स्ट इज कैरेक्टर, यानी पर्सन या प्रोडक्ट, मतलब वीडियो में मेन फोकस किस चीज पे है। देन द सेकंड इज कॉन्टेक्स्ट, यानी सिचुएशन, कि स्टोरी में कैरेक्टर कहाँ पे है या क्या चल रहा है। द थर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट, यानी टेंशन, मतलब स्टोरी में कोई प्रॉब्लम या डिफिकल्टी आती है जिसके थ्रू हम व्यूअर्स को फिर से हुक करते हैं। देन द फोर्थ इज क्लाइमैक्स या टर्निंग पॉइंट, यानी आहा मोमेंट और अ रिवील या कोई रिजल्ट। एंड द फिफ्थ इज क्लोजर, यानी टेक अवे, यानी वीडियो के एंड में हमारे व्यूअर को क्या समझ आना चाहिए। और ये समझने के बाद एडिटिंग में सिंपल रूल है, हर कट या तो कॉन्टेक्स्ट क्लियर करे या कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड करे या क्लाइमैक्स को पंच दे या क्लोजर लॉक करे। बी रोल, म्यूजिक, कैप्शंस, इन सब का जॉब इन 5 C's में से किसी को सपोर्ट करना होता है। ये सब करने के बाद यू हैव बिकम अ लेवल 3 एडिटर। और अब लेवल 3 को ग्रेजुएट करने के लिए एक रफली 30 सेकेंड्स का प्रैक्टिकल एडिट करो जिसमें प्रॉब्लम, टर्निंग पॉइंट एंड रिजल्ट हो, एक हुक लाइन, 2-3 सेंटेंसेस फॉर बॉडी एंड द लास्ट फॉर क्लोजर, एक कैप्शन सिस्टम, 3 माइक्रो मूव्स एंड ईजिंग, प्लस डायलॉग, म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स को मिक्स करो, देन कलर करेक्शन एंड शॉट्स को मैच करो। अगर ये 30 सेकेंड्स प्रीमियम फील करे देन लेवल 3 सेट है। एंड लेट्स मूव टू लेवल 4, द मैजिशियन। लेवल 4 पे आते ही एडिटिंग का फ्लेवर चेंज हो जाता है। लेवल 3 तक हम एग्जिस्टिंग फुटेज को पॉलिश कर रहे थे, लेवल 4 में हम शॉट्स के अंदर ही चीजें बिल्ड करते हैं। और इसी लेवल पे एक कैजुअल व्यूअर ये पूछेगा कि यार वंडर हाउ ही मेड इट। तो इस लेवल में स्टेप 1 इज मास्किंग या रोटोस्कोपी। मास्क का सिंपल मतलब होता है हमारी वीडियो में हम एक पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं एंड बाकी को इग्नोर कर रहे हैं। और इसके थ्रू हम काफी सारी चीजें बना सकते हैं, लाइक टेक्स्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट, रिवील ट्रांजिशंस, सब्जेक्ट के अराउंड बैकग्राउंड ब्लर या फिर क्विक क्लीनअप्स। देन द सेकंड स्टेप इज ट्रैकिंग। और ट्रैकिंग के मल्टीपल यूज केसेस हैं जैसे टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हमारे सीन के साथ में मूव कराना या फिर एडवांस स्टेबलाइजेशन करना एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। एंड ट्रैकिंग के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, पॉइंट ट्रैकिंग एंड सरफेस ट्रैकिंग। द फर्स्ट इज पॉइंट ट्रैकिंग जिसमें सिंपल मूवमेंट फॉलो हो रही हो, एंड द सेकंड इज सरफेस या प्लेनर ट्रैकिंग जिसमें हम टेक्स्ट या ग्राफिक्स को अपने सरफेस पे स्टिक करते हैं। देन द थर्ड स्टेप इज गोइंग टू बी कंपोजिटिंग। इसमें हम अपने फ्रेम्स को लेयर्स में सोचना चालू करते हैं, यानी फोरग्राउंड, मिडग्राउंड एंड बैकग्राउंड। और यहाँ पे हमें 3 वर्ड्स काम आएंगे, अल्फा यानी ट्रांसपेरेंसी, मैट यानी विजिबिलिटी कंट्रोल एंड ब्लेंड मोड्स जैसे स्क्रीन या मल्टीप्लाई। अब लेवल 4 पे एक और चीज ऐड होती है जो एडिट को इंस्टेंटली मैजिकल फील देती है, द 3D सिस्टम। और इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम ब्लेंडर सीखना चालू कर देंगे और पिक्सार मूवीज बनाने लग जाएंगे। हम सिर्फ टेक्स्ट या ग्राफिक्स को 3D स्पेस में प्लेस करना चालू करेंगे और उस स्पेस में हम 3D कैमरा यूज करेंगे जिससे हमारी एनिमेशन में एकदम रियलिस्टिक मूवमेंट लगेगी। और इस सिस्टम में 3 कोर एस्पेक्ट्स हैं। द फर्स्ट इज 3D ऑब्जेक्ट्स या लेयर्स, यानी 3D टेक्स्ट, कार्स, वीडियोस, फोटोज जो 3 डायमेंशनल स्पेस में सिट करते हैं। देन द सेकंड इज 3D कैमरा जिसको हम एनिमेट करते हैं फॉर पुश, आर्क और स्लाइड्स जिससे पैरालैक्स और डेप्थ फील होता है। एंड द थर्ड इज लाइटिंग एंड शैडोज जिसके थ्रू हमारे एलिमेंट्स में लाइफ आती है और वो फ्लैट नहीं लगते और हमारे सीन के साथ में मैच करते हैं। और अगर कैमरा मूवमेंट और लाइटिंग मैच हो गई ना तो ग्राफिक ओवरले नहीं शॉट का पार्ट लगता है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज कस्टम ट्रांजिशंस। देखो प्रीसेट सबके पास में होते हैं बट लेवल 4 में हम खुद भी अपनी कस्टम ट्रांजिशंस क्रिएट करते हैं, जैसे मास्क वाइप जिसमें दूसरे सीन का ऑब्जेक्ट पहले आता है एंड देन वी ट्रांजिशन टू द सीन, या फिर वेप या पुश ट्रांजिशंस जो हमने कस्टम क्रिएट किए हैं विद आवर मोशन ब्लर एनेबल्ड, या फिर मैच मूवमेंट कट्स। बट प्रीमियम एडिट्स इनविजिबल फील होती हैं तो हम यहाँ पे कुछ भी फ्लैशी नहीं करेंगे। हम इन ट्रांजिशंस को ऐसे क्रिएट करेंगे ताकि एक नेचुरल फील आए, यानी ऐसी ट्रांजिशंस जो स्टोरी कैरी करे। देन द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी रेफरेंस फर्स्ट रूल। लेवल 4 पे जो एडिटर्स हैं उनकी सबसे कॉमन मिस्टेक है कि पहले इफेक्ट बना लिया और फिर बाद में स्टाइल सोचा, बट हम यहाँ पे उल्टा करेंगे। हम बाकी 95% ऑफ द एडिटर्स की तरह नहीं सोचेंगे। याद है लेवल 0 और 3 में हमने एक लाइब्रेरी बिल्ड की थी अपने लिए, हम उनसे अपने एडिट्स का रेफरेंस पिक करेंगे और फिर हम अपनी वीडियो में उसको बिल्ड करेंगे, क्योंकि अगर हमारा रेफरेंस क्लियर होगा तो आउटपुट रैंडम नहीं डिजाइन लगेगा। देन द नेक्स्ट स्टेप इन दिस लेवल इज गोइंग टू बी कलर ग्रेडिंग। अब लेवल 3 में हमने कलर करेक्शन की थी जिसमें हमने एक्सपोजर, वाइट बैलेंस एंड कॉन्ट्रास्ट सीखा था ताकि हमारी वीडियो क्लीन एंड कंसिस्टेंट लगे। बट लेवल 4 में हम उसके ऊपर कलर ग्रेडिंग करेंगे जिससे हम अपनी लुक या फील क्रिएट करेंगे। और इन दोनों के बीच में कंफ्यूज होने वाली कोई चीज नहीं है। कलर करेक्शन से हम फुटेज को नॉर्मल बनाते हैं बट कलर ग्रेडिंग के थ्रू हम उसको इंटेंशनल बनाते हैं। और यहाँ पे हम 3 चीजें सीखेंगे। द फर्स्ट इज लुक बिल्डिंग, यानी वार्म या कूल मूड्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्ट का स्टाइल, सैचुरेशन कंट्रोल।
देन द सेकंड इज गोइंग टू बी स्किन टोन प्रोटेक्शन, यानी हम अपना मूड तो चेंज कर रहे हैं बट हमारे स्किन टोन्स प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। एंड द थर्ड इज रिपीटेबल ग्रेड, यानी एक लुक को मल्टीपल शॉट्स में कंसिस्टेंटली कैरी करना। अब लेवल 4 पे हम एक प्रैक्टिस हैबिट भी बनाएंगे जो हमारी क्रिएटिविटी को बहुत फास्ट ग्रो कराएगी, विच इज रिवर्स इंजीनियरिंग। वीक में एक बार कोई ऐसा एडिट या सीन पिक करो जो आपको एक्साइट करे, फिर उस वीडियो को हम प्ले करके फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करेंगे एंड चेक करेंगे कि एग्जैक्टली बना कैसे होगा। उस वीडियो में लेयर्स आइडेंटिफाई करो, मास्किंग, ट्रैकिंग, 3D या फिर कौन से साउंड इफेक्ट्स यूज कर रहे हैं, और फिर उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करो। एंड दिस वीडियो डजंट हैव टू बी लॉन्ग, तुम्हें कोई छोटा सा सीन भी देख सकते हो और उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करो। और यहाँ पे परफेक्ट कॉपी करने का गोल नहीं है, इस प्रैक्टिस का गोल है कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग समझ पाएं कि एग्जैक्टली कैसी चीज हो रही है, हम खुद समझ पाएं कि कोई इफेक्ट कैसे बना होगा। और लेवल 4 के एंड का मतलब है एक्सपेरिमेंटेशन प्लस आइटरेशन, जो लेके जाएगा आपको लेवल 5 पे, द स्पेशलिस्ट। लेवल 5 पे क्वेश्चन ये नहीं होता कि मैं क्या एडिट करूं, बट रादर कि लोग मुझे किस चीज के लिए याद रखें, क्योंकि हमारी ग्रोथ फास्टेस्ट तब होती है जब हम एक लेन चूज करके कंसिस्टेंटली दिखते हैं। सेम सॉफ्टवेयर, सेम टूल्स, डिफरेंस आपकी प्रायोरिटी और टेस्ट का होता है। सो द स्टेप 1 इज पिक अ लेन, यानी यहाँ पे हमें एक कैटेगरी पिक करनी है जो आपको बेस्ट लगती है आपके स्किल्स और आपके करियर ग्रोथ के लिए, जैसे यूट्यूब रिटेंशन और शॉर्ट फॉर्म, या मोशन हैवी एडिट्स, या सिनेमैटिक या स्टोरी बेस्ड एडिट्स, या फिर ब्रांड या कमर्शियल्स। स्पेशलिस्ट बनने का मतलब टूल चेंज करना नहीं है, फोकस चेंज करना है। सो द सेकंड स्टेप इज कंसिस्टेंसी सिस्टम। लेवल 1 to 4 में हमने एडिटिंग स्किल्स सीखे, बट लेवल 5 में हम सिस्टम्स बिल्ड करेंगे ताकि हमारी हर वीडियो उसी कैटेगरी में डे बाय डे इंप्रूव हो एंड हमारे एडिट्स एक सेम यूनिवर्स में रहे, यानी हमारा मोशन लैंग्वेज, टाइपोग्राफी, कलर ट्रीटमेंट, साउंड पैलेट या पेसिंग सिग्नेचर, यानी जिस दिन बिना आपको देखे कोई बोले कि यार ये उस एडिटर ने किया होगा, देन लेवल 5 इज ऑन। देन द स्टेप 3 इज पोर्टफोलियो, और इसका रीजन सिंपल है, प्रूफ सेल्स, यानी आपके बेस्ट एडिट्स। और बाय द वे क्लाइंट्स आपकी पोर्टफोलियो में वीडियोस को देख के 30 सेकंड्स में कर लेते हैं। सो कीप इट शार्प, यानी इसमें मैक्सिमम 5 वीडियोस रखो जो सबसे बेस्ट हैं, नो रैंडम स्टाइल्स, यानी क्लाइंट्स जब आपकी वीडियोस को देखें तो वो एक्जैक्टली समझ पाएं कि आप कौन सी वीडियोस एडिट करते हो। और बाय द वे प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई भी गूगल ड्राइव लिंक्स नहीं चलेंगे। सो बिल्ड अ क्लीन वेबसाइट या नोशन या कैनवा पेजेस, और उस पेज में सिर्फ 3 चीजें होनी चाहिए, योर बेस्ट एडिट्स, योर स्पेशलाइजेशन एंड योर कॉन्टैक्ट, दैट्स इट। एंड बाय द वे AI टूल्स आजकल के एडिटिंग वर्कफ्लो का एक पार्ट बन चुके हैं, और अगर हम इनको स्मार्ट वे में यूज करें तो हमारा काफी टाइम बचता है। हम AI के थ्रू फोटोज, वीडियोस, इवन वॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए अपडेटेड रहना कि मार्केट में कौन से टूल्स चल रहे हैं, जैसे ChatGPT तो सबको पता ही होता है, देन गूगल VO, Higgsfield, 11 Labs, और भी बहुत सारे AI टूल्स हैं। बट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट AI इज ओनली अ हेल्पिंग टूल। डिसीजंस, पेसिंग, टेस्ट फिर भी हमें डिसाइड करते हैं, सो यूज देम वाइजली एंड दैट्स इट। लेवल 0 इज डायरेक्शन, देन लेवल 1 में हमने बेसिक कंट्रोल सीखे, लेवल 2 में स्टोरी टेलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, लेवल 3 में पॉलिश, लेवल 4 में बिल्ड एंड लेवल 5 में स्पेशलाइज। और अब कमेंट करो कि आप लेवल 0 to 5 कहाँ पे हो और आपकी लेन क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई विल सी यू देयर, पीस।